गर्मियों की एक दोपहर भावलपुर एयरपोर्ट पर पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन तैयारा C-130, जिसे पाक 113 कहा जाता था, उड़ान के लिए बिल्कुल तैयार था। शाम के ठीक 3:40 पर जहाज के चारों बेहद पावरफुल एलिसेंस इंजन पूरी ताकत से गरजे और जहाज हवा में बुलंद हो गया। लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये इसकी आखिरी उड़ान थी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रू स्टोरीज। आखिर क्या हुआ था C-130 प्लेन के साथ? हादसा या इंटरनेशनल प्लानिंग? आज इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन इस हैरत अंगेज हादसे को जानने से पहले हमें उस शख्सियत को समझना होगा जो इस जहाज में सवार था, पाकिस्तान के सबसे ताकतवर और हिलाकर रख देने वाले सदर जनरल मोहम्मद ज़िया-उल हक। हम एटमी तवानाई सिर्फ अमन के लिए लेना चाहते हैं और ये हमारा हक है। पाकिस्तान का प्रोग्राम सरासर अमन पसंदाना है। ये तो आपको मालूम है, मैंने भी कई दफा कहा कि भाई हाँ, हम यूरेनियम को एनरिचमेंट करने के अंदर पाकिस्तान कामयाब है और अल्लाह ताला के फजल करम से बहुत से कम ममालिक हैं जिनको ये अहलियत इस वक्त हाजिर। लेकिन ये अहलियत जो है, ये तो तलवार है। तलवार से आप अपना गला भी काट सकते हैं, आप अपना दिफा भी कर सकते हैं। ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको ये कहा जा सके कि जनाब 12 सितंबर 1924 को जालंधर में पैदा होने वाले ज़िया-उल हक दिल्ली से तालीम मुकम्मल करने के बाद 1943 में ब्रिटिश इंडियन आर्मी का हिस्सा बने। पाकिस्तान बनने के बाद वो पाक फौज में आए और अपनी खामोश तबीयत और बेहतरीन हिकमत अमली की वजह से तरक्की करते गए। 1976 में उन्हें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया गया और सिर्फ एक साल बाद यानी 1977 में उन्होंने मुल्क में मार्शल लॉ लगाकर पूरी ताकत अपने हाथ में ले ली। भुट्टो की हुकूमत खत्म हो चुकी है। सारे मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया है। कौमी और सूबाई असम्बलियां तोड़ दी गई हैं। सूबाई गवर्नर और वजीर हटा दिए गए। अलबत्ता आइन को मनसूख नहीं किया गया। इसके बाद हिस्सों पर अमल दरामद रोक लिया गया है। 11 साल तक पाकिस्तान की हुकूमत करने वाले और अफगान जिहाद के जरिए सुपर पावर रशिया को घुटनों पर लाने वाले इस शख्स के दुश्मन मुल्क के अंदर ही नहीं बल्कि मुल्क के बाहर भी थे। और वही वजह थी कि 17 अगस्त 1988 की उस दोपहर जब वो भावलपुर का दौरा मुकम्मल करके वापस लौट रहे थे तो पूरी दुनिया की नज़रें उन पर थीं। दोस्तों, ये बात है अगस्त 17, 1988 की। जहाज उड़ने के ठीक 2 मिनट बाद 4000 फीट की बुलंदी पर पहुंचा। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन अचानक रडार पर मौजूद कंट्रोलर के होश उड़ गए। पाक 113 हवा में अजीब हरकतें करने लगा। वो पहले एकदम से सीधा ऊपर जाता और फिर 90 डिग्री के एंगल पर जमीन की तरफ डाइविंग शुरू कर देता। ऐसे में कॉकपिट के अंदर कोई जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था। ठीक 3:51 पर सिर्फ 4 मिनट के अंदर पाक 113 सतलज नदी के करीब खुले मैदान में पूरी ताकत से आकर टकराया। एक खौफनाक धमाका हुआ और आग के शोले आसमान को छूने लगे। इस तैयारे में पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जनरल मोहम्मद ज़िया-उल हक, अमेरिका के एम्बेसडर आर्नोल्ड रैफल, US मिलिट्री चीफ जनरल हर्बर्ट वेफम और पाकिस्तान के टॉप 8 मिलिट्री जनरल मौजूद थे। सब के सब वहीं राख बन गए। सबसे पहला सवाल, जहाज को पाकिस्तान एयरफोर्स के 2 सबसे माहिर पायलट्स, विंग कमांडर मशूद और स्क्वाड्रॉन लीडर साजिद उड़ा रहे थे। C-130 का कंट्रोल सिस्टम ऐसा होता है कि अगर इंजन्स बंद भी हो जाएं तो जहाज तैरता हुआ सेफ लैंडिंग कर सकता है। लेकिन उन्होंने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को कोई इमरजेंसी कॉल नहीं की। वो बिल्कुल खामोश थे। क्या वो अचानक बेहोश हो चुके थे? इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है
اور کہانی میں ایک انٹری ہوتی ہے آم کی پیٹیوں کی۔ ٹیک آف سے پہلے بھاولپور کے لوکل لوگوں کی طرف سے تحفے کے طور پر آم کی پیٹیاں جہاز کے پچھلے حصے کارگو ایریا میں لوڈ کیے گئے تھے۔ بورڈ آف انکوائری کی رپورٹ کے مطابق ان پیٹیوں کے اندر وی ایکس نرس گیس یا پوٹیشیم سائنائڈ کا ایک چھوٹا کیمیکل بم چھپا ہوا ہو سکتا ہے، جو ہوا کے ذریعے کاکپٹ تک پہنچا اور دونوں پائلٹس کو کچھ ہی سیکنڈ میں پیرالائز کر گیا۔ لیکن کچھ ایکسپرٹ کا کہنا تھا کہ یہ گیس بلکہ میکینیکل سیبوٹیج تھا۔ جہاز کے پچھلے حصے میں جو ایلیویٹر کنٹرول لوڈز ہوتی ہیں جو جہاز کو اوپر یا نیچے کرتی ہیں، انہیں کسی نے جان بوجھ کر لاک کر دیا تھا، یعنی پائلٹس نے جتنا بھی زور لگایا جہاز کے کنٹرول نے کام کرنا بالکل بند کر دیا تھا اور وہ مجبور ہو کر زمین پر آ گرے۔ تفتیش کو مزید الجھانے کے لیے 3 بڑی انٹرنیشنل ایجنسیز کے نیم سامنے آئے۔ پہلی رشیا کی KGB، کیونکہ جنرل ضیاء افغانستان میں سوویت یونین کے خلاف امریکہ کا ساتھ دے رہے تھے۔ دوسری اسرائیل کی موساد، جو پاکستان کے اسلامک نیوکلیئر پروگرام سے خوف زدہ تھے۔ اور تیسری خود امریکہ کی CIA، کیونکہ جنرل ضیاء ان کے لیے اب آؤٹ آف کنٹرول ہو رہے تھے۔ سب سے بڑا ثبوت ہوتا ہے جہاز کا بلیک باکس کاکپٹ وائس ریکارڈر، لیکن حیرت انگیز طور پر کریش کے بعد امریکن اور پاکستانی ایجنسیز کو وہ بلیک باکس ملا ہی نہیں، یا پھر شاید اسے جان بوجھ کر غائب کر دیا گیا ہو تاکہ پائلٹس کی آخری آوازیں دنیا کے سامنے کبھی نہ آ سکیں۔ آج 40 سال گزر گئے، حکومتیں بدلی، انویسٹیگیشن ٹیم آئیں اور چلی گئیں، لیکن پاک 113 کا سچ آج بھی مٹی میں دفن ہے۔ وہ آم کی پیٹیاں تھیں یا کوئی اندرونی دشمنی، یہ دنیا کا وہ راز ہے جو شاید کبھی حل نہیں ہوگا۔